जय श्री राम। साथियों, भाइयों, बहनों, जय जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली। मैंने अपने विगत वीडियो में बाबा नीम करोली जी के बारे में कुछ बताया था। अब आज मैं सभी सनातन भाइयों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हनुमान जी ने या तो अपना रूप और या फिर अपना कोई दूत बना करके, अपन इतने भाग्यशाली हैं कि अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बाबा को समाधिष्ट हुए, लेकिन समाधिष्ट होने के बाद भी बाबा अपने साथ हैं। चाहिए उनको महसूस करने वाला। बिल्कुल आप जब भी याद करोगे वो आपके पास खड़े मिलेंगे आपको। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं आपको 100%। आप एक बार बाबा नीम करोली का आत्मा से नाम लो, फिर आपको नीम करोली धाम कब जाना है, क्या करना है, या आप बाबा नीम करोली की भक्ति करोगे या नहीं करोगे, वो सब ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा। बशर्ते कि आप अपनी आत्मा में बाबा नीम करोली जी को एक बार थोड़ी सी जगह दे दो। बाबा के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, मैंने महसूस किया है कि जैसे अपन सोचते हैं भाई मेरे को ये परेशानी है या मैं ये चीज चाहता हूं, आप 10 बजे ये चाहोगे कि मेरे मीठा खाने का मन हो रहा है, लेकिन आपकी भक्ति मीन्स बाबा नीम करोली में थोड़ा रुचि होनी चाहिए। 10 बजे मिठाई, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मिठाई अपने आप आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मीठा खाने की व्यवस्था बाबा ऑटोमेटिक ही कर देंगे। कई बातें मैंने महसूस की है कि बाबा हर काम में अग्रसर रहते हैं, करने में अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं बाबा। अब मेरे मकान के ऊपर मैंने एक झंडा लगा रखा है हनुमान जी का। बाबा शाम के टाइम आते हैं, झंडे को पकड़ के, जैसे कोई मनुष्य बैठता है वैसे पकड़ के उसको बैठ जाते हैं। लगभग 15-20 मिनट वहां पर शाम के टाइम बैठे रहते हैं, बिगर कुछ उत्पात किए नीचे आते हैं, कुछ खाते हैं। अब बाबा झंडे को पकड़ के बैठ जाते हैं, कुछ खा के भी जाते हैं, लेकिन वो वानर नहीं है। अच्छा, वानर चंचल वानर भी नहीं है, वृद्ध वानर है। वो आता है, थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। और जैसे रात को 9 बजे तक भी, 8 बजे तक भी हमारे को कोई प्रॉब्लम या परेशानी, या हम आत्मा से उनको याद करते हैं तो बाबा आते हैं। अब बाबा क्या कहते थे कि बेजुबान जो भी जानवर हैं उनकी सेवा में मेरे को बहुत खुशी मिलती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है हाथ जोड़ के, जो भी बेजुबान जानवर है, अब इनमें सबसे पहले तो अपनी सनातन में गौ माता सबसे बड़ी माता मानते हैं, गौ माता को। जैसे गौ माता की सेवा करना, जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, बिल्ली हैं, चिड़िया है, और कोई पशु पक्षी है, ये आते हैं जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, इनके पत्थर की मार देते हैं। कई गायों को तो घायल कर देते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए। अरे वो फसल का कितना नुकसान करेगी, कितना पेट होता होगा गौ माता का। तो ऐसा नहीं करते हुए अपने को गाय का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ मेरे पास आते हैं वो बाबा नीम करोली जी हैं, लेकिन मेरी आत्मा क्या कहती है और मैं यही सोचता हूँ और यही मैंने मान रखा है कि जो भी, अब ये जरूरी नहीं है कि वो वानर के रूप में ही है, वो किसी भी रूप में आ जाएंगे, लेकिन वो आपको निश्चित रूप से संभालेंगे, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। जैसे कि बाबा नीम करोली में तो इतना पावर है, बिना कुछ चाहे हुए ये नहीं कहते कि मेरे इतना खर्च करो, प्रसाद चढ़ाओ, वो करो, ऐसा करो, कुछ नहीं चाहते। इनको तो शुद्ध भाव चाहिए और राम नाम का नाम जप चाहिए, हनुमान जी का जप चाहिए। अब बाबा कोई
छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बाबा के पास अपने भाग्य को बदलने की क्षमता है 100%। अगर अपने भाग्य में दुख लिखा है तो बाबा उसको सुख में बदलने का पावर रखते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है राजाधिराज महाराज राजा रामचंद्र जी का, सुप्रीम पावर का। अब बाबा नीम करोली ने सोच लिया, वो तो करके रहते हैं। और अपन ऐसे सौभाग्यशाली हैं, ऐसे सौभाग्यशाली हैं, अक ज़्यादा ज़्यादा वर्षों यानी 2000 वर्षों पुरानी बात भी नहीं है, 100-200 साल पुरानी बात भी नहीं है, अभी ताज़ा बातें ही है अभी। तो अपन चाहें तो बाबा की समाधि पे भी जा सकते हैं, जैसे वृंदावन में भी है उनकी, और नीम करोली धाम में है ही। तो नीम करोली धाम अगर जो भी एक बार चला जाता है, मैं कहता हूँ उसके कोई भी, अगर मैं सत्य कह रहा हूँ तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। नीम करोली धाम में कोई एक बार चला जाता है तो फिर उसका मन बार बार जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको महसूस हो जाता है कि बाबा नहीं है, ये वाकई में वीर हनुमान जी हैं। जय श्री राम।